सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी कृत उनके द्वारा बोला गया अमर ग्रंथ की अमर वाणी आपको सुनाता हूं, जिसमें अपने भगवान कबीर साहब की शक्ति का पग पग पर प्रदर्शन किया है, सत्य के साथ बताया है। आप सुन रहे हो कि परमात्मा सच्चाई कहा करते थे और बताया करते थे कि भाई जो साधना तुम करते हो ये ठीक नहीं है, और वेदों को पढ़ते हो, वेदों के विपरीत काम करते हो। कम से कम अपने वेदों को संभालो, गीता को देखो, उसके अनुसार तो कर लो, कुछ तो राहत मिला। तुम तो कति नीचे जा लिए। वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, वाचन पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, यानी पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। संत गरीबदास जी की एक एक वाणी सत्य है, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा दिव्य दृष्टि से, वो पिछली रील जला के और वो का वो लिखवा के। जैसे आज प्रकरण आपने सुना, जैसा भी आप प्रकरण सुनते रहे हो, पहले कई बार भी सुना, कि आखिर में सिकंदर लोधी ने ये कह दिया भी तुम एक दिन अपना फैसला कर लो तो किसकी भक्ति ठीक से। और उसके अंदर भी वो सारे हार गए। भगवान के पास उनकी मूर्ति उठकर चल पड़ी, नो की नो, उनकी गोदी में आ गई और वो खाली रह गई। फिर भी नहीं माने, हम इतने कर्महीन, इतने अहंकारी हो गए, काल ने इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, हमारे अंदर इतनी दुष्टता भर दी। आंखों देखकर भी नहीं माने, हार के भी हार नहीं मानी। ऐसे कर्त के इंसान होते हैं जो खेल में हार जाए फिर भी रोड़े बचावे, उल्टा पड़े। तो बच्चों, कुछ दिनों के बाद परमात्मा चाहते थे कि ये मेरी आत्मा मुझे पहचान ले। हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी की आत्मा, या तो हम अलग अलग हो गए, इस काल न करवा दी। अब मालिक चाहता है कि ये फिर से मुझे संभाल ले, किसी तरह परख ले मुझे, भगवान वाली कसौटी पे देख ले कसकर। तो सारे खरे थे ये, लेकिन कति नहीं माने उस टाइम। अब परमात्मा वो लीला ना करके जाते, चाहे किसी ने मानी चाहे ना मानी। तो आज हम क्या बताते भगवान के लीला करा करे, कैसी करता है। उसमें जो लीला करके आज बच्चों हमारा काम आ गई, उसमें हम होंगे ढीठ, ब्राह्मण भी हम होंगे, मुल्ला काजी भी मारे कैसे हम ही होंगे दुष्ट आत्मा। फिर भी दयालु है वो, बाप है हमारा, हमारे सारे अवगुण भूल जाता है। उसको पता है कि इनका दोष नहीं, ये काल ने भांग पे रखी। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस को समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो दत्ता ने वो लीलाएं की जो भगवान किया करता है। आज वेदों से दास ने प्रमाणित कर दिया कि वेद ये कहते भगवान ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला बता दो किसी ने करी हो, ईसा जी ने करी हो, हजरत मोहम्मद जी ने करी हो, हजरत मूसा जी ने करी हो, हजरत दाऊद जी ने करी हो, 1,80,000 पैगंबरों ने करी हो, राम कृष्ण ने करी हो, ब्रह्मा विष्णु शिव ने करी हो, बता दो जो वेदों से मेल खाती है। फिर हु इज गॉड? जो ऐसी लीला करता है ही इज गॉड। कैसी करता है? परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वेद बताते, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वहां पर ऊपर अपने लोक में राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसका, देखने में राजा के समान है। और यहां आता है गुप्त रूप से, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके दुख दूर करता है, उनको सत्य भक्ति मार्ग बताता है।
अपने मुख से वाणी बोल के तंबूरे ले लेकर गाता है, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करता है, भक्ति के सच मंत्रों का विस्तार करके देता है। ये भक्ति करो, इससे मोक्ष होगा। कवियों जैसा आचरण करता है। काव्य ना कविताओं में अपना सारा ज्ञान दोहों शब्दों वाणियों द्वारा बोलता है। तो किसने करी ये लीला? कबीर परमात्मा ने। वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड, यही सिद्ध करना था। आप कति पक्कम पक्का सिद्ध हो गया, कबीर इज गॉड। अब आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी पारक के अंक की कुछ वाणियां सुनाता हूं। मनसा वाचा कर्मणा सट दर्शन खटकंते, गरीबदास समझे नहीं ये भर में भेख फिरंत। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। पग ऊपर जल डाल करे हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर। जगन्नाथ जगदीश का जलत बुझाया अंड, गरीबदास हर हर करत मिटा कल्प सब दंड। सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लख पांडा बचाया तत्काल। एक समय परमेश्वर कबीर जी रविदास जी को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में गए। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, काशी में। तो उनको आसन दिया, अच्छा सम्मान किया, दोनों बैठ गए। बैठे बैठे परमात्मा ने अचानक अपने लोटे में तो पानी अपने पैर पर डालना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे महाराज ये क्या लीला करी आपने? कबीर साहब बोले कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक पांडा प्रसाद उतारा था। वहां पर प्रसाद कैसे बनाते हैं, चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर टोकनी धरनी शुरू कर दी, टोकनी पीतल के। फिर उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर 7 8 9 10 रख देते ऊपर तक, और वो इतनी ऊंची हो जाती है 6 7 फुट ऊंचे तक। और उसमें क्या खासियत है, तो कुदरत है, विज्ञान की तरीका है। नीचे आग बाड़ी जाती है तो सबसे ऊपर की खिचड़ी पकती है, ऊपर ले पात्र की, सबसे ऊपर के टोकने की। तो खिचड़ी को चेक करके ऊपर ले भटके को टोकने को उतारे था एक राम साय नाम का पांडा। तो उससे टेढ़ा हो गया वो मटका वहीं पर, और उसके पैर पर खिचड़ी गिर गई। इतनी जल्दी पड़ती थी वो, उसने चिंगाड़ मारी, बेहोश हो गया। वही कबीर जी खड़े दिखे, उसने खड़े थे जब पहले से ही, और उसने एकदम हटाकर हाथ से खिचड़ी उसके ऊपर लोटे का पानी डाल दिया, जैसे बर्फ का पानी। नो का नो रुक गया, पैर जड़ा नहीं। तो कबीर साहब उसमें बैठे थे सिकंदर लोधी के पास, अपने पैर पर पानी वहां डाला, वो पानी उसके पांडे के पैर पर जाकर काम करा। ये सिकंदर लोधी के गले नहीं उतरी यह बात कि यहां से 1000 1500 किलोमीटर दूर जगन्नाथ के मंदिर में ये जल चला कैसे गया। उसने कहते हैं 2 ऊंटों वाले दूत भेजे, ऊंटों पर सवार होकर गए और उनसे कहा कि सच्ची सच्ची लिख कर लेना, कोई मिलाना नहीं, मैं फिर से जांच कराऊंगा। तो वैसे वो सिपाही गए, तो उन्होंने पूछा जाकर भी ऐसे ऐसे पांडा कौन है जिसके पैर पे उस दिन खिचड़ी पड़ी थी, जलने से किसने बताया उसको? सुन लो ध्यान से, पता करा जी, ऐसे ऐसे था वो राम साय नाम का पंडा है। वो बुलाया गया, उनको बता दिया कि हम
राजा सिकंदर लोदीन भेजे हैं, सच्ची सच्ची बताना, तेरा जो पैर जड़ा था खिचड़ी थे प्रसाद से, ज्वार की खिचड़ी बनती है प्रसाद, तो इन्हों बताओ वो पैर कैसे बचा तेरा। वो बोला जी मैं ऊपर से टोकना उतारू था, वो उबलती खिचड़ी पैर पे गिर गई, और यहाँ कबीर साहब खड़े थे, उन अपने लोटे में तो पानी डाला, कभी बर्फ के साथ था, और मदद किल्ली मारी थी, चिल्ली बहुत बुरी तरह रोया, मर गया होता, इतने गर्म थी। तो उन पानी डालते ही कति शीतल हो गए, पीड़ा भी नहीं रही मेरा। कौन कबीर है वो लिखते गए, वो बताता गा कि काशी वाला कबीर, वो धानक जुलाहा कबीर, वो कब आया यहाँ पर, वो तो डेली आता है, वो तो रोज ही आता है, और जगन्नाथ के जितने भी सेवक है सब उनसे बात करता है, उनको दर्शन देता है। और 10 5 और का जी ऐसी बात है, बिल्कुल सच्ची, हम यहीं खड़े थे, इसने आवाज लगाई जो बाजी आए, हम तो इधर उधर से काम छोड़ के सेवा छोड़ के, तो दूत नो की नो लिख लेगी। अब इसको वाणी द्वारा सुनाऊंगा या ज्यादा असर करेगी। सहज मते स्वाभाविक सिकंदर लोधी के रेस्ट हाउस में जाते हैं दरबार में, वहां दरबार लगाया करता था वो। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास, पग ऊपर जल डाल कर हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर, जगन्नाथ जगदीश का जरत बजाया पंडे, गरीबदास हर हर करते मिटा कल्प सब दंड, सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लखे पंडा बचाया तत्काल, तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवार, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 12, उतरेगी सूत्र ऊंट पे, एक ऊंट पर बैठ के सिपाही भेजा, और जाने में 10 दिन लगे उसको, तुरंत ही पत्ती यानी आदेश लिख कर भेज दिया कि ऐसा ऐसा सिकंदर लोधी की ने जानकारी चाहिए, ये सच सच बता। तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवार, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 12, जगन्नाथ के दर्शन करे दूत पूछ है पंडे, गरीबदास कैसे जड़ा कहो व्यथा पग दंडे। वो दूत पूछता उस पंडे से कि सारी बात बता, जरा कैसे पैर जड़ा था और किसने बुझाया। पंड कहा उस दूत से या विद जड़ा पांव, गरीबदास मटका फूटा बेग ही दिया सिलाव, किन बुझाया मुझे कहो सुन पंडा यो पाव, गरीबदास साची कहियो ना कुछ और मिलावे, कति जो की तो बताना। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम वीर, गरीबदास खड़े थे डाला नीर कबीर। ओए होए, अब जिसका लागे उसको पता है, मर जाता है कितने जबरदस्त खिचड़ी ऊपर पड़ गई उसके। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम वीर, गरीबदास यहाँ खड़े थे डाला नीर कबीर, कहो कबीर कहाँ बसत है कौन जिनों की जात, गरीबदास पांडा कही ज्यों की त्यों ही बात। सिपाही बोला, राजा का मैसेंजर बोला कि यूं बता कौन कबीर कहाँ रहता है और उसकी जाति क्या है।
कहो कबीर कहाँ बसत है, कौन जिनों की जात। गरीबदास पंडा कही, ज्यों की त्यों ही बात। वह कबीर काशी बसे, जाति जुलाहा ताश। गरीबदास दर्शन करें, जगन्नाथ के दास। नित ही आवत जाते हैं, जगन्नाथ दरबार। गरीबदास उस दुल्हदी को, पंडा लिया उबार। पांडे ने पतियां देखी, जो कुछ हुई निदान। गरीबदास बीती कही, लिख भेजा फुरमान। कि जो कुछ हो लग अपना अच्छे दे दिया कैसे इसको। आए काशी नगर में है दूत कही सतगल। गरीबदास इस दुल्हदी की, बड़ी मंजिल जाजूल। आए काशी नगर में दूत ने आकर सतगल सच्ची बात बता दी और कहा कि इस जुलाहे की महिमा को, उसकी लीला को कोई नहीं जान सकता। शाह सिकंदर सुन थके, यो अतरत अधिकार। गरीबदास उस दुल्हदी का, नित ही कर है दीदार। यह बात सुनकर अचरत में पड़ गया सिकंदर लोधी कि वो इन्हों के रोज दर्शन करें, हरियो यहां बैठा। बच्चों, अब आप समझन दोगे, सियाने होगे, आप बुद्धिमान होगे। आपको पहले ए का अनार, आ का आम, ख का खरगोश, ये सारा पढ़ा दिया। देखो गीता, देखो वेद, देखो पुराण क्या कहते हैं, भगवान कैसा है, कैसे मिलता है, क्या लीला करता है। आज आप इस ज्ञान को, मालिक की इस वाणी को सुनोगे, आत्मा आत्म विभोर होया करेगी, भावुक होया करेगी, रोया करेगी अपने मालिक ने। पहले तो ये विचार करोगे, हे भगवान देख कहाँ खड़े थे, किसने भगवान माने बैठे थे, और कितने दिन में जाकर बात सरे गली है, कितने दिन में बात सेट हुई दिमाग में कि सचमुच दिस इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। और सुनाता हूं, गरीबदास जी ने तो भर रखा कति वरत अपने मालिक की महिमा से। आत्मा रोती है खुशी में, हे भगवान हम पापियों को कैसे शरण में दिया, कैसे समझाया कि अब तो क्या 10 साल के बिना जीवन सफर कर रहे थे, पूरी बकवाद मन में थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोठी बनावाएंगे, कार ले लेंगे। ले लिया था कार कि तो गधे बने पावा। वो बड़ी दया करी दाता। अब कुछ पानी कोमल सी सुनाता हूं। गरीब बैरागर के गंज हैं, ऊंचे सुन सुमेर, सतलोक में तापर आसन मार कर सुन मुरली की टेर। गरीब उस मुरली की लहर से कर जरे जो घास। गरीबदास 8 वक्त पद में रह है, कोई दिन हरि का दास। बच्चों, ये मुरली जो है ना, परमात्मा के दरबार में बज रही है। ये यहाँ की मुरलियां, तो ये भी मुरली है यहाँ की, यहाँ भी आवाज बंसरियां बजती है, लेकिन यहाँ की तो एक आने की भी नहीं। उसने सुनने के बाद जब हम भक्ति शुरू करते हो आप, तो भक्ति का जितना प्रभाव पड़ता जाएगा, और आपका भक्ति लेवल चलता जाएगा ऊपर को, जैसे जैसे बीपी नापते हैं ना, हवा भरते हैं, उसमें ऊपर चलता पारा, उस मशीन, खड़ी मशीन में दूसरी चल गई। ऐसे हमारी भक्ति का वो पारा ऊपर को बताता चलता कितने कहां तक पहुंच गए। जब भक्ति ऐसी स्थिति में आ जाती है, तो हम एक क्रिया करके देखते थे, उसकी वजह जरूरत नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो। कति एकांत स्थान में सुबह सुबह कोई शोर ना हो, दोनों कान बंद कर ले, ज्यादा देर नहीं, 5-4 मिनट रखो। कुछ देर के बाद आपको
कुछ बाजे इधर उधर के बाजते सुनेंगे, बहुत सारे कई दिन के अभ्यास के बाद आपको एक मुरली की ऐसी आवाज आएगी जैसे बहुत दूर से आ रही है, जैसे बहुत दूर बज रही हो, और वो जैसे सुना कर दूर, तो इतनी गजब की आओगी, कान में गुंजा देगी कान को। दास को इतनी गजब की सुनती थी। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद हम उस सतीथि से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो नहीं सुनती, वो हमारी सतीथि आगे बढ़ गई, हम उससे ऊपर जा गए, अब हमने सतलोक पहुंचना है। तो इतनी गजब की बजा करती है, मेरे मन में न्यू आवा थी, जस कोई स्पीकर होता ना उस टाइम कान कर ला कर माइक, मैं उसको वार सुना सकता था, लेकिन ऐसी अवस्था जब ठीक हो रही, इतनी गजब की आवाज ना, कत्ती न्यारी न बोल रहा है, फिर खुले कान ना भी सुनने लगी, एकांत होती। तो ये वो उस मुरली का जिक्र है। अब ये नहीं ना सुनेगी तो अभी हो सकता है आप उससे ऊपर जा चुके होगी, हमारी तो शुरुआत थी, गुरु जी ने बता रखा था, मैं जो करता चालू था, बाकी वो कहीं भी थे इसकी जरूरत कती नहीं, हमने जो बता रखा भक्ति करते हो, मोक्ष होगा भक्ति से। मुरली थोड़ा बाजे हैं वहां जाकर सुन लियो, लेकिन यहाँ बतानी पड़ रही है क्योंकि ये नीचे वाले जो दूसरे पंथ है नकली काल के, विशेषकर ठेका राधा स्वामी और ने बकवाद करने का ले रखा बखान का, ये नो क्यों हो धुन सुने है, मुरली सुनती है। अब सुन लो उस मुरली का क्या हिसाब है, कि यहाँ की मुरली भी है, कृष्ण जी ने बजाई उसी को देखकर, यहाँ नकली मुरली, और वह मुरली भी आनंदित होती थी, कृष्ण वाली भी, कहते वह सारे ग्वाले बाल गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, गायें भी सुनने को आ जाती थी। और मुरुगदास जी कहते हैं वो परमात्मा ने यमुना के किनारे बंसुरी बजाई थी, यमुना का पानी भी रुक गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुनने को आ गए थे, ऊपर सारे देवता आ गए थे, एक बात है कहां पर। तो इसी प्रकार प्रत्येक की शक्ति मंत्र है, जैसे मंत्री की शक्ति, मुख्यमंत्री की शक्ति, फिर प्रधानमंत्री की शक्ति, ऐसे ही इनकी मुरली की बजाने की पावर है, उसी हिसाब से उसमें मधुरता और उसमें आकर्षण होता है। अब सुनो, ग्रिप उस मुरली की लहर से कहर जरे जो घास, आठ बखत पद में रहे कोई जन हरि का दास। कि उस मुरली के सुनने से हमारे कहर, हमारे ऊपर आने वाले कष्ट ऐसे जल जाते हैं जैसे घास जला करे। बच्चों, ये तो सिर्फ हमें बताने के लिए है कि कोशिश करो तो आपको एहसास होगा कि संत गरीबदास जी जो कह रहे हैं सारी सत्य है। इस भक्ति से वो मुरली सुनाई देगी, उस भक्ति से पाप कटेंगे। तो अगर मुरली ना भी सुने, खेचा ताड़ी ना करियो, कदे कल कान फोड़न लग जाओ, दाबी कर बैठन लग जाओ, ना भी सुना तो नथिंग, डोंट वरी। तो बच्चों, इसको अभ्यास करके देखना चाहो, कोई बुरी बात नहीं, देख सकते हो, लेकिन कोई शंका ना करना, क्योंकि अब मुझे नहीं सुनती हुआ, खूब कोशिश कर ली, करता हूं। अब बताया, गुरु जी से पूछा कुछ दिनों के बाद, कहा बेटा ये अब तुम्हारी भक्ति से ऊपर जा रही, इस स्टेज पर आकर यहां तक सुनती है, अब तुम त्रिवेणी के निकट पहुंच चुके हो, जब चलोगे ना त्रिवेणी के त्रिकुटी से आगे अलग से व्यवस्था करके ले जानी पड़ेंगे आपको, आपको त्रिकुटी तक पहुंचना कठिन है। और वो सुने ना सुने कोई बात नहीं, थोड़ा मुझे सुनी बहुत गजब की, और एक दिन नहीं कम से कम कई वर्ष सुनती रही, और फिर धीरे धीरे अपने आप बंद होगी। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु मुरली बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत भये, रुक गया दरिया नीर, जपूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। उस मुरली की लहर से कहर दरे जो घास, आठ बखत पद में रह कोई जन हरि का दास। गिरि मुरली मधुर अधर बजय, राग छती सो बैन, इत उत मुरली एक है चरना विसरी धैन। यानी जो आपको यहाँ सुनाई देगी वह और वो ऊपर है, वो कति एक आवाज है।
मुरली उरली है नहीं ये बाजत है परलोक, सर्व जीव अचराचरम सुनकर पावे पोख। ये मुरली उरली नहीं है, ये काल वालों की इस उरले रोग की नहीं है, ये परलोक सतलोक में बाज रही है, बजती है। गरीब मुरली मदन मुरारी मुख, बाजी नंद द्वारे, सकल जीव लोलीन गति ही सुनिया गोपी गवावे। गरीब बाजत मुरली मुख बेना सुनियत बिन ही कान, सुरग सदैली गर्ज धुन फिर भी अवगत पद निर्वाण। गरीब मुरली बजय कबीर की, परखो मुरली विवेक, ताल ख्याल नहीं भंग होए, बाजे बजे अनेक। कहते तुम इस मुरली को विवेक से परखो। एक तो कबीर जी की मुरली, एक ही कृष्ण जी की मुरली, इसमें बहुत अंतर है। गरीब अनंत कोटि बाजे बाजे, तामद मुरली टेरे, रण सिंगे सदाई यहाँ झालर झंझर फेरी। गरीब बजे न फेरी सोने में घटमट नहीं आकाश, जो जन भिन्न भिन्न सुनता है दो लीन करे दम श्वास। भक्ति करके फिर सुने ना, कहते फिर सुनाई देती हैं ये बाजे भी, अनंत प्रकार की नारी नारी आवाजें आएंगी। पर इन खिलौने में वो जियो ना, ये तो बताने की है। जैसे शुद्ध महल में सिद्ध 24 साल हंस बिछोड़े